नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते हुए जो प्रकोप है या प्रभाव है उससे हम सभी वाकिफ हैं। विश्व के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग समस्याएं देखने को मिल रही हैं। भारत में जहां बहुत ज़्यादा फ्लड देखने को मिल रहा है, वहीं यूरोप, यूएसए और चाइना में ड्रॉट जैसी सिचुएशंस भी देखने को मिल रही हैं। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप ने इस बार पिछले 500 सालों में सबसे ज़्यादा वर्स्ट ड्रॉट फेस किया है या वो फेस कर रहा है। इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। पहले न्यूज़ हेडलाइंस देख लेते हैं। तो द वर्स्ट इन 500 years, यूरोप ग्रेट ड्रॉट, यूरोप ड्रॉट द वर्स्ट इन 500 years एज पर द रिपोर्ट्स। इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले न्यूज़ देख लेते हैं। तो यूरोप का 2/3 हिस्सा, 2/3 ऑफ यूरोप इज अंडर सम सॉर्ट ऑफ ड्रॉट। नाउ ड्रॉट होता क्या है वो हमको समझना ज़रूरी है। ड्रॉट इज जब बहुत लंबे समय तक रेनफॉल जितनी होनी चाहिए आवश्यकता से कम होती है, जिसके कारण देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी हो जाती है, तो वो ड्रॉट कंडीशंस होती हैं, सूखे की हालात हो जाते हैं। ठीक है, इज व्हाट लाइकली टू बी द वर्स्ट एवर इवेंट इन 500 years। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का ड्रॉट देखने को मिल रहा है यूरोप में, और वो पिछले 500 सालों में सबसे ज़्यादा वर्स्ट है, सबसे ज़्यादा भयानक है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कि रिलीज की गई है बाय ग्लोबल ड्रॉट ऑब्जर्वेटरी, उसके अकॉर्डिंग 47% भाग जो है कॉन्टिनेंट का वो वार्निंग कंडीशन में है, ऐसा कहा गया है। मतलब यहाँ पर जो सॉइल है वो कंप्लीटली सूख गई है, इट हैज ड्राइड अप। इसके अलावा 17% भाग ऐसा है जो अलर्ट पर है, यानी यहाँ पर अब वेजिटेशन ने कुछ साइंस ऑफ स्ट्रेस शो करने शुरू कर दिए, मतलब वेजिटेशन अफेक्ट होने लगा है। तो वी कैन सी 57% ऑफ द पार्ट इज अंडर सीरियस कंडीशन हियर व्हेन इट कम्स टू वेजिटेशन और दी सॉइल कंडीशंस। 47% सॉइल सूख गई है और 17% में अब वेजिटेशन में साइंस दिखने लगे हैं। रिपोर्ट ने वार्न किया है कि जो ड्राई स्पेल्स हैं ये क्रॉप यील्ड को, ऑफ कोर्स अब सूखा होगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्रॉप यील्ड पर इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अत्यधिक गर्मी, सूखे की वजह से वाइल्ड फायर्स देखने को मिल सकती हैं, ये समस्या खड़ी हो सकती है। और अगर मतलब ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कुछ महीनों तक भी चल सकता है यूरोप के सदर्न रीजन में, तो ये अगले कुछ और महीने भी चलेगा। नाउ अगर कंपेयर किया जाए एवरेज पिछले 5 सालों का यूरोप में, तो यहाँ पर जो फोरकास्ट किया गया है हार्वेस्ट का, जो खेती है उसका जो हार्वेस्ट है उसमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा इन डिफरेंट क्रॉप्स। जैसे अगर ग्रीन मेज की बात करें तो 16% गिरावट देखने को मिलेगी, सोयाबीन में 15% और 12% सनफ्लावर में गिरावट देखने को यहाँ मिलने की हम देख रहे हैं, मतलब कंपेयर कर रहे हैं पिछले 5 सालों में गिरावट देखने को मिली है यहाँ पर। नाउ कुछ यूरोप की जो सबसे बड़ी नदियां हैं जैसे राइन, पो, लॉरी या डेन्यूबे, यहाँ पर जो मतलब देखा जाए तो एक तरह से यूरोप के मेन वाटरवेज हैं। वाटरवेज, द वाटर चैनल्स और द वाटर बॉडीज विच आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये आप सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं इवन मिड साइज बोट्स को भी, मतलब इतना शैलो हो गया इनका पानी, इतना कम हो गया है, वाटर लेवल्स बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। और अब जो संकन सीज हैं, कभी जो डूबी होंगी नदी में शिप्स, वो दिखने लगी हैं, उनके जो रिमेन्स हैं वो दिखने लगे हैं, हंगर स्टोन्स दिखने लगे हैं। यहाँ पर व्हाट इज हंगर स्टोन, इसके बारे में मैं आपको टूवर्ड्स द एंड बताऊंगी। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आर हंगर स्टोन्स। इनके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है। ठीक है, ये भी यहाँ पर दिखने लगे हैं बिकॉज ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्राइनेस विच कैन बी सीन इन दी वाटर बॉडीज। नाउ इसके बारे में और ज्यादा बात करने से पहले यू कैन फॉलो मी ऑन दी पाथफाइंडर्स टेलीग्राम चैनल। आप मुझे फॉलो कर सकते हो एनडी लाइव 10 पर भी, मेरे सभी क्लासेस की अपडेट, शेड्यूल और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फ्री कोर्सेज के लिए एंड प्लस कोर्स के लिए। ये लाइव सेशंस होते हैं। यू जस्ट हैव टू यूज माय कोड एनडी लाइव 10 हियर। नाउ व्हाई अनअकैडमी? बिकॉज अनअकैडमी गिव्स यू द वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स। बहुत सारे और आपको बेनिफिट्स मिलते हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर। अनअकैडमी आपको 20% डिस्काउंट दे रहा है फिलहाल यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शंस पर विद माय कोड एनडी लाइव 10। 22 से 26 अगस्त के बीच में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी कि सिर्फ कल का दिन आपके पास बचा है यहाँ पर, अभी जाइए एनरोल कीजिए विद दिस 20% डिस्काउंट ऑफर। नाउ सबसे पहले समझते हैं ड्रॉट किस तरह के होते हैं। सूखा है, सूखा किस किस तरह का हो सकता है? तो सूखा ड्रॉट जो है मेजरली
रेनफॉल स्कार्स पीरियड होता है जहाँ पे जो बारिश है वो कम होती है, जितनी होनी चाहिए उससे कम होती है, जिसकी वजह से जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो अफेक्ट हो जाती है। इरिगेशन के लिए, पीने के लिए, मतलब पानी कम हो जाएगा तो इरिगेशन में भी इफेक्ट पड़ेगा, उसका स्कैसिटी हो जाएगी पानी की, ड्रिंकिंग वाटर विल बी अफेक्टेड। इसको तीन मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। नंबर 1 इज मीटियोलॉजिकल, दूसरा है हाइड्रोलॉजिकल, तीसरा है एग्रीकल्चरल ड्रॉट। नाउ व्हाट इज मीटियोलॉजिकल ड्रॉट? मीटियोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब है जब प्रोलॉन्ग्ड समय तक ड्राई स्पेल होता है, मतलब बारिश नहीं होती। मीटियोलॉजिकल, बारिश नहीं हो रही है, जितना रेनफॉल एक्सपेक्ट किया उससे ज्यादा लंबे समय तक प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल देखने को मिलते हैं, ठीक है, दिस इज मीटियोलॉजिकल। फिर है हाइड्रोलॉजिकल। हाइड्रोलॉजिकल इज जब पानी की कमी बढ़ने लगती है, जब पानी की कमी होने लगती है और वो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल सप्लाई है सिस्टम में पानी की जो आवश्यकता होती है वो प्रभावित हो जाती है, हाइड्रोलॉजिकल। तीसरा है एग्रीकल्चरल, ये वो ड्रॉट हुआ जिसकी वजह से पानी की सप्लाई की स्कैर्सिटी की वजह से, पानी की कमी की वजह से खेती प्रभावित होने लगती है, एग्रीकल्चरल ड्रॉट। अगर यूरोप की बात करें तो ये तीनों ही तरह के ड्रॉट्स इस समय देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग डिग्री में यूरोप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस एंड रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्या ड्रॉट की सिचुएशन पहली बार यूरोप में आ रही है? क्या ड्रॉट, इतना भयानक ड्रॉट यूरोप ने पहली बार देखा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ड्रॉट जो है वो एक नेचुरल क्लाइमेट सिस्टम है, इसका पार्ट है और यूरोप में बिल्कुल भी अनकॉमन नहीं है। रीजंस क्या हो सकते हैं? रिड्यूस्ड रेनफॉल कैन बी वन ऑफ द रीजंस। हीट वेव जो हमें देखने को मिल रहे हैं पूरे यूरोप में, वो भी इसका प्रभाव, इसका कारण हो सकती है। नाउ रेनफॉल काफी कंट्रीज में स्कैंटी रहा है, स्कैंटी मतलब कम रहा है जितना होना चाहिए। और यूके की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपना ड्राइएस्ट देखा है इस बार सिंस जुलाई 1935, मतलब इससे कम रेनफॉल सिर्फ 1935 में हुआ था, उसके बाद से सबसे कम रेनफॉल अब देखने को मिला है यूके में। फ्रांस में 1959 के बाद से ये ऐसा रेनफॉल है जो इतना कम देखने को मिला है। नीदरलैंड की अगर बात करें तो ये भी, यहाँ पर भी इट हैज रिसीव्ड वन ऑफ द ड्राइएस्ट ईयर्स एवर, सबसे ज्यादा सूखा ग्रस्त ये एरिया बन गया है ओवर द ईयर्स। जर्मनी, मतलब नीदरलैंड का तो सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट ईयर बन गया है ये, इतना ड्राई कभी भी नहीं रहा नीदरलैंड में। और अगर जर्मनी की बात करें तो इसने जितना नॉर्मल रेनफॉल होना चाहिए जुलाई के महीने में उसका आधा रेनफॉल एक्सपीरियंस किया है। तो रेनफॉल इज वन ऑफ द मेजर रीजंस हियर। हीट वेव्स, अब ऑब्वियसली हीट वेव्स क्या होते हैं? जब हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है तो यूजुअली जो हाई टेम्परेचर है इन सीवियर हीट वेव्स वो एक्सपीरियंस किया जाता है यूरोप में, ठीक है, पहले भी, लेकिन इस बार इट हैज लेड टू इंक्रीज इवेपोरेशन ऑफ सरफेस वाटर एंड सॉइल मॉइस्चर। जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ा है, अब देखिए सारी चीजें जो है ना वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है यूरोपियन रीजन में, वहां पर उससे हो क्या रहा है? ऑब्वियसली हीट वेव होगी तो क्या होगा? जो भी मॉइस्चर होगा, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो या फिर वो सॉइल का मॉइस्चर है, वो क्या होगा? इट विल बी ड्राइंग अप, इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होके प्रेसिपिटेशन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ड्राइनेस है, ठीक है। नाउ सिवियरिटी जो अगर देखी जाए इस करंट ड्रॉट की, इसको एट्रीब्यूट किया जा सकता है इस फैक्ट से कि ऐसा ही ड्रॉट 2018 में भी देखने को मिला था, सेम तरह का, और अभी भी यूरोप के बहुत सारे हिस्से, बहुत सारा भाग यूरोप का उस ड्रॉट से रिकवर कर रहा है। और 2022 यानी केवल 4 साल के अंदर दोबारा से एक ड्रॉट आया जो कि 500 सालों में सबसे ज्यादा भयानक ड्रॉट। इससे पहले 2018 का ड्रॉट वाज आल्सो कंसिडर्ड टू बी द वर्स्ट ड्रॉट, वन ऑफ द वर्स्ट ड्रॉट्स। इसके प्रभाव क्या है, इंपैक्ट क्या है? सबसे पहला प्रभाव अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर पे, जैसे हमने पढ़ा ना अलग अलग प्रभाव, तो एग्रीकल्चर पे इसका प्रभाव पड़ा है। स्विट्जरलैंड का लगभग 90% जो जोग्राफिकल एरिया है स्विट्जरलैंड में और फ्रांस में, 83% जर्मनी में और 75% के आसपास इटली में, ये फेस कर रहा है एग्रीकल्चरल ड्रॉट, जहां पर पानी की कमी के कारण खेती प्रभावित हो रही है। जो फूड प्राइसेस हैं वो शार्पली बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली जब कमी होती है, सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नाउ एक तरफ जहां पर ड्रॉट की सिचुएशन है, नेचुरल कैलामिटी है, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन वॉर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से पूरे विश्व में एक मंदी का दौर चल रहा है, जिसकी वजह से पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित हो रही है। यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं और पीने का पानी अगर देखें तो उसको राशन किया जा रहा है बहुत सारी जगहों पर, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा कम है, मतलब वो भी काफी कम क्वांटिटी में है, स्कार्स है। वहीं दूसरा अगर प्रभाव देखें तो वाटर ट्रांसपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल लेक्चर के शुरुआत में बताया कि यूरोप का एक मेन
जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बिकॉज ऑफ द रिवर्स अक्रॉस द कॉन्टिनेंट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। अब अगर पानी नदियों में उसका स्तर गिर जाएगा, वो शैलो हो जाएगा, तो वाटर ट्रांसपोर्ट भी प्रभावित होगा, ये भी बुरी तरह से प्रभावित है। सारी नदियां लगभग यूरोप की वो ड्राई हो चुकी हैं किसी ना किसी, मतलब टू सर्टन एक्सटेंट, ऐसा नहीं कंप्लीटली ड्राई हो गई, लेकिन टू सम एक्सटेंट वो ड्राई हो चुकी हैं। अपार्ट फ्रॉम दी ऑब्वियस इम्पैक्ट ऑन दी बोट्स, ऑब्वियसली बोट्स पे तो प्रभावित हो ही रहा है ना, मतलब जो ट्रांसपोर्ट है वो तो प्रभावित हो ही रहा है। इसके अलावा जो ड्राई रिवर्स हैं वो कहीं ना कहीं हिट कर रही हैं एनर्जी सेक्टर को भी, जो ऑलरेडी क्राइसिस में चल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। अगेन रशिया यूक्रेन की वजह से कोल और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनकी सप्लाई इफेक्ट हो रही है। यहाँ पर अब पानी की स्कैर्सिटी की वजह से, ड्राई रिवर्स की वजह से जो यहाँ का एनर्जी सेक्टर है वो भी प्रभावित हो रहा है। कैसे, आइए बताती हूँ आपको मैं। पावर प्रोडक्शन हैज बिन हिट, इसमें भी प्रभाव पड़ा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की अगर बात करें तो इट हैज ड्रॉप्ड बाय अ सिग्निफिकेंट 20%, 20% तक ये गिर गई है, जिससे कि पूरे के पूरे यूरोप में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। और इसकी वजह से अगेन सिंपल इकोनॉमिक्स का रूल, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई हो नहीं रही है, प्राइजेस विल इंक्रीज, तो प्राइजेस बढ़ रहे हैं, जैसा कि रशिया यूक्रेन की वजह से तो बढ़ ही रहे हैं, इस क्राइसिस की वजह से और ज्यादा बढ़ रहे हैं। नाउ जो भी सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हो रही है कोल में, उसकी वजह से पावर जनरेशन हिट हो रहा है, ये तो हम जानते हैं, प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर भी अवेलेबल नहीं है फिलहाल, जितना नदियों से पानी मिलना चाहिए। वाटर एक्ट एज अ कूलेंट, पानी जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कूलेंट की तरह काम करता है। अगर पानी ही नहीं है तो कूलेंट नहीं होगा, कूलेंट नहीं होगा तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अपनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकते हैं, उसकी वजह से भी पावर सप्लाई प्रभावित है। रिजल्ट क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पावर प्लांट्स नहीं चलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम हो जाएगी, और ऐसा डर है कि कुछ समय में हो सकता है विंटर्स तक आते आते पावर ब्लैकआउट भी हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है। और एनर्जी प्राइसेस भी अनप्रेसिडेंटेड बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर। नाउ जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन और ज्यादा खराब हो रही है इन द कंट्रीज इंक्लूडिंग इटली, स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस, मतलब मेजर पार्ट ऑफ यूरोप इज बीइंग अफेक्टेड बाय इट। इसके साथ साथ रिसर्चर्स की जो वार्निंग है उसमें पता लग रहा है कि उसके साथ साथ रिसर्चर्स तो वार्निंग दे रहे हैं, उसके साथ साथ जो रिवर बेड्स हैं जिस तरह से उनका लेवल घट रहा है उसकी वजह से दे हैव started exposing the relics of past including so called hunger stones, जो मैंने लेसन की शुरुआत में आपको बताया था, what are hunger stones, जो कि पोटेंशियल वार्निंग है फेमाइन की। नाउ यूरोप हैज फेस्ड दिस काइंड ऑफ क्राइसिस अर्लियर ऑल्सो, नॉट टू दिस सिवियरिटी प्रॉबेबली, पिछले 500 सालों में सबसे ज्यादा भयानक यही वाला है, लेकिन इस लेवल तक पहुंचा है पहले भी। और उस समय क्या होता था कि पीपल यूज टू राइट, जब वाटर लेवल डिप करेगा, जब पानी का स्तर नीचे जाएगा तो उस पे जो सी बेड पे जो रॉक्स होते हैं वो उभर कर आ जाएंगे। जब वो उभर कर आएंगे तो व्हाट पीपल यूज टू डू दैट टाइम, दे यूज टू राइट ऑन दोज रॉक्स द ईयर्स। और साथ में मतलब इनका रेलेवेंस ये हो गया एक तरह से 1950, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है लिखा हुआ 1930 है ना, इस तरह का लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक साइन है कि अब भूखमरी की कगार पर हम पहुंचने वाले हैं। हंगर रॉक्स, फेमाइन की स्थिति आ जाएगी, भूखमरी की स्थिति बन सकती है, क्योंकि यहाँ जब पहले पानी का लेवल इस स्तर से नीचे गया है तो फेमाइन्स आए हैं, तो ये एक सिग्नल है, इस तरह से पता लग रहा है। तो ये काफी ज्यादा खराब सिचुएशन देखने को मिल रही है, ना केवल हंगर स्टोन्स बल्कि इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 के जो नाजी शिप्स हैं वो भी अब उभर कर ऊपर दिखने लगे, बिकॉज पानी का लेवल इतना ज्यादा गिर रहा है यूरोप में। सो थिंग्स आर गेटिंग रियली रियली बैड देयर। जहां एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर, वहीं दूसरी तरफ नेचुरल कैलामिटी, ड्रॉट, कहीं पर फ्लड। एंड अगर रशिया यूक्रेन वॉर को हटा दें तो अधिकतर जो चीजें हम देख रहे हैं अपने आसपास, दीज आर प्रोबेबली द इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, एंड वी नीड टू नाउ टेक सीरियस स्टेप्स एंड काइंड ऑफ जितना भी हम कर सकते हैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने का प्रयास कर सकते हैं एज इंडिविजुअल कंट्रीज, सो दैट ग्लोबली टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, उसका जो प्रभाव पड़ रहा है अलग अलग जगहों पर, उसको कुछ लेवल तक मिटिगेट किया जा सके। चलिए, बिफोर वी वाइंड अप, फिजिकल नोट्स में आपको बता दूं कि आपको केवल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर मिलेंगे, लेकिन अगर आप 26 अगस्त से पहले सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं दोस्तों तो ये आपको प्लस और प्लस कॉम्बो पर भी मिलेंगे। पहले आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों के साथ फिजिकल नोट्स मिलते थे, लेकिन अब नहीं मिला करेंगे, आप केवल आइकॉनिक में मिलेंगे। लेकिन 26 तक
अभी भी आपके पास चांस है क्योंकि यू कैन गेट इट विद प्लस सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। बैचेस हमारे शुरू हो चुके हैं, अभी इनरोल कर लीजिए विद माई कोड NDLive10। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो यू विल गेट द डिस्काउंट, द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट इज अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। 0% EMI के साथ आप लोन फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पर। CSC Assure जहां 2 साल के सब्सक्रिप्शन या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन पर आपको 1 साल का एक्सटेंशन अनअकैडमी दे रहा है। अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, आप एक और अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो ऑप्शनल कार्निवल प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं जहाँ टॉप ऑप्शनल कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं बाय टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी। गो एनरोल नाउ। अगर आपने एनरोल नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड NDLive10। और इस कोड के बेनिफिट ये हैं दोस्तों कि अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आई विल बी देयर टू हेल्प यू, support you and guide you in your preparation throughout your journey for UPSC. Do not forget to like, share and subscribe to the channel अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। That's it from my side. Thank you so much. God bless you.